खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को संगठन बनाने से पहले अपनी बुद्धि का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिए गए बयान पर माफी मांगने की भी मांग की है। गौरतलब है कि मंगलवार को राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेकर कुछ अमर्यादित बातें कही थी। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूँ, मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी को माफी मांगना। राजधानी भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं भोपाल सांसद आलोक शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर ललित खरे ने कहा कि सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर एक कार्य योजना बनाई है, जिसे आज यहाँ प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के गाँव में जाकर बीमार बच्चों का इलाज करेंगे। सिकल सेल एनीमिया को लेकर मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से स्क्रीनिंग हो रही है, दवाइयों का वितरण हो रहा है, कार्ड बनाए जा रहे हैं जो वाहक हैं, जिससे कि कोई भी दो वाहक शादी करने से बचें, जिससे नए बच्चे जो पैदा हों वो कम से कम सिकल के रोगी ना हों। इन सब चीज़ों में काफ़ी सक्रियता से काम हो रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो इसका अंतिम ट्रीटमेंट है गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद, वो भी इंदौर मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है, जूनियर डॉक्टर्स ने मिलके, एनजीओज ने मिलके, उज्जैन के डॉक्टर महाडेक, डॉक्टर गोयनका, आईएएस कॉलेज, हमारे जूनियर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर अभिजीत देशमुख, तो कार्य योजना हम लोगों ने प्रेजेंट की है। उसका हम 2 साल का टाइम हमने लिया। तो टोटल हम स्क्रीन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। 5000 की पॉपुलेशन गाँव तक हम लोग जाएंगे और उसमें 30 आरोग्य मित्र सेवा भारती के माध्यम स्वास्थ्य मित्र हम लोगों ने बनाए हैं। तो ईमानदारी से हम लोग उस काम को करेंगे और उसके हम पूरे रिजल्ट्स आपको समक्ष रखेंगे। उसमें जो बीमार बच्चे हैं उनकी तकलीफ को कैसे कम किया जा सके, और ये अनुमानिक रोग है तो इसका जो विस्तार है वो ना हो समाज में। आगे बढ़ेंगे। सिवनी जिले के बरेला स्थित जाजबुआ पावर लिमिटेड में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण ध्वज फहराया गया और प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। सीईओ नीरज झलोटा की अगुवाई में वृक्षारोपण किया गया है। प्लांट अब तक 1.75 लाख पौधे लगा चुका है। इस साल 5000 का लक्ष्य है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोग वृक्षारोपण का मास लेवल पे ये प्रोग्राम बनाया है और हर साल हम इस तरह से करते हैं, क्योंकि आसपास के जो इलाका है उसमें वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को संतुलित बनाने की कोशिश करते हैं। और ये झाबुआ पावर लिमिटेड का ये कमिटमेंट है कि हम जितने भी पर्यावरण से यूज कर रहे हैं उसको फिर से हम बैलेंस करने की कोशिश करें और समरसता के साथ में उसमें चले और पर्यावरण को कम से कम क्षति हो, ये हमारा बिल्कुल ध्यान रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर विदिशा शहर में कई जगह पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम किए गए। वन विभाग की ओर से रैली निकाली गई और संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। इसमें विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कसबानी, एनसीसी कैंडिडेट और स्कूली छात्र भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से एक व्यापक कार्यक्रम तय करके सुबह पर्यावरण को जन जागरण की दृष्टि से रैली निकालकर समारोह पूर्वक आयोजन करके पर्यावरण बचाने का संदेश मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को
जिन्होंने पहली बार आम जन को, समाज सेवी, राजनीतिक, सभी हमारे अधिकारी सभी को जोड़कर पर्यावरण का संतुलन बना रहे, वृक्षारोपण हो, वो पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जन जागरण हो, ये प्रयास उन्होंने किया है। उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज उसी तारतम्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित। आज जैसे आपको पता है, आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमने एक रैली का आयोजन किया था और एक संगोष्ठी रखी थी रविंद्र भवन में। और उद्देश्य यही है कि विश्व को हमें किस तरीके से खुशहाल और हरा भरा बनाना है और एक प्रतिज्ञा लेना है कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। एनटीपीसी सिंगरौली में 4 जून 2025 को कथक नृत्य कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यशाला 29 मई से शुरू हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध कथक प्रशिक्षक डॉक्टर रंजना उपाध्याय, सहायक आचार्य बीएचयू ने प्रशिक्षण दिया है। इस कार्यक्रम में वनिता समाज की महिलाओं, बाल भवन के बच्चों और एनटीपीसी के बालिका सशक्तिकरण अभियान 2025 के बच्चों ने हिस्सा लिया है। सभी प्रतिभागियों ने सप्ताह भर तक कथक नृत्य की बारीकियां सीखी हैं और समापन समारोह में शानदार प्रस्तुति देकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक निजी स्कूल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन इसके बावजूद एक कॉन्वेंट स्कूल में 2 जून से ही 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाकर क्लास लगवाना शुरू कर दिया है। इस फैसले का विरोध करते हुए विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी स्कूल के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन किया है। नगर अध्यक्ष प्रबल शर्मा ने आरोप लगाया कि बच्चों को जबरन गर्मी में बुलाया जा रहा है और जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनका कोर्स पीछे रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह शीतकालीन छुट्टियों में भी स्कूल प्रबंधन ने नियमों की अनदेखी की थी। परिषद ने प्रशासन से स्कूल पर कार्रवाई की मांग की है। अभी सबको पता है कि 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, परंतु ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल ने इस बार फिर से, जैसा कि उनमें शीतकालीन अवकाश में जो उल्लंघन किया था और हमने प्रदर्शन किया था, इस बार हमने ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी उल्लंघन किया है। 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उसने अतिरिक्त क्लासेस कक्षा का एक जो उसका संचालित किया है और उसमें जो सिलेबस होगा वो बाद में नहीं होगा, उसमें अटेंडेंस भी काउंट होगी, सब कुछ होगा। और वहाँ के छात्र बड़े परेशान थे, कई सारे छात्र बाहर थे जो अटेंड कर सकते थे, उनका कहीं ना कहीं नुकसान था। परंतु मेन बात ये है, विशेष बात ये है कि शासन से बड़ा हो गया कि ट्रिनिटी कॉन्वेंट, और ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल शासन के आदेश का इस तरीके से उल्लंघन कर देता है जैसे उसके लिए कोई हलवा हो। कॉन्वेंट स्कूल थोड़ा संचालित पाया गया, उसके अंदर कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाए गए थे। मैंने स्कूल वहाँ जाकर निरीक्षण किया था, बच्चों से पूछा था आप लोगों को बुलाया गया, तो बोले स्कूल प्रबंधन द्वारा उनको कुछ विषयों के, तो बायोलॉजी विषय और फिजिक्स विषय के लिए बुलाया गया। नियमित कक्षा संचालित न हो इसके लिए हमने शाला प्रबंधन को अवगत करा। ग्वालियर में पुलिस ने 3 ऐसे जेब कतरों को पकड़ा है जो लिफ्ट मांगकर लोगों की जेब काटते थे। ये आरोपी आगरा से ग्वालियर जेब कटी के इरादे से आते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग बाजार में ऐसे लोगों को तलाशते थे जिनकी जेब में पैसा हो, फिर ये लिफ्ट मांगकर उनकी गाड़ी में बैठ जाते थे और मौका मिलते ही जेब से पैसे निकाल लेते थे। पैसा मिलते ही आरोपी ग्वालियर में नहीं रुकते थे, सीधे ट्रेन या बस से आगरा वापस भाग जाते थे। फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़ी और जानकारी जुटा रही है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में जो है मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेने के बहाने जेब कटी करने वाले 3 लोगों की गैंग पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कुछ दिन पूर्व जो है एक फरियादी हैं कमल सिंह कुशवाहा, उनसे एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली और थोड़ी देर बाद उनकी मोटरसाइकिल से उतर गया। तो उतरने के बाद जब उन्होंने अपनी जेब चेक करी तो उनके 48,000 रुपये की जेब कटी हो गई थी। उनके द्वारा मुरार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए मुरार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 2 आरोपी ठाटीपुर के हैं और एक आरोपी आगरा जिला का है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन के झगड़े ने परिवार के रिश्तों को खून खराबे में बदल दिया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के आईटीएम यूनिवर्सिटी के पास 2 पक्षों में जमीन के टुकड़े को लेकर जमकर झगड़ा हुआ है। इस झगड़े में न सिर्फ पत्थरबाजी हुई है बल्कि लाठी और बंदूक से 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल झांसी रोड पुलिस ने मामले में नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।
ये थाना झांसी रोड का मामला है। इसमें ज़मीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़े होने की जानकारी अभी सामने आई है। मामला बहुत ताज़ा है। इसमें अभी दो व्यक्ति घायल भी हुए हैं और फायरिंग को लेकर वीडियो इसमें वायरल हुआ है। इसमें अभी जांच कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियां रहीं, क्यों ये कार्रवाई हुई और कौन कौन इसमें आरोपी हैं। अभी पुलिस टीम इसमें लगी हुई है, जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है और मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने जानकारी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी आज शाम तक बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। अगले 2-3 दिनों तक लू से राहत रहेगी। हालांकि ग्वालियर और चंबल जैसे इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। अभी देखा गया तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम हो रही है। लास्ट कुछ दिन में हम देखा गया तो काफ़ी मतलब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत अच्छे से चल रहे थे और काफ़ी जगहों पे बारिश वगैरह मिले थे। अभी भी एक्टिविटीज़ रहेंगे, लेकिन विंड स्पीड वगैरह थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। तो आने वाले 5 दिन तक हमारे रीजन का अलग अलग प्रदेश में हमने येलो वार्निंग इशू किया है। थंडरस्टॉर्म के साथ 40 to 50 और कुछ जगह पे 30 to 40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड रहने का चांसेस है। 2 दिन के बाद थोड़ा सा फिर से मतलब कम होने का चांसेस है, बट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हम अगले 5 दिन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तराई अंचल में करीब 15 साल बाद फिर से हथियारबंद बदमाशों की दस्तक से सनसनी फैल गई है। धर्मपुर थाना क्षेत्र में 5 से 7 बदमाशों ने एक वृद्ध किसान का अपहरण कर लिया है। मौका पाकर किसान भाग निकला और पुलिस को सूचना दी। एसपी साई कृष्ण ने बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अनरियलिस्टिक होगा। हालांकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो गांव के आसपास जंगल है बृजपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने आने जाने वाले लोगों को रोका है और इनके साथ कुछ बात करी है और थोड़ा परेशान किया है। कुछ मेजर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग कौन है और ये कुछ समय से घूम रहे हैं, इसके संबंध में 1 महीने पहले भी न्यूज़ आई थी, तब भी हमने सर्चिंग कराया था। उसके बाद तो शांत था। अभी 1-2 दिन पहले फिर एक इस टाइप की घटना के बारे में सुनने को मिला है। तो मामला भी सामने आया था। अपहरण नहीं है वो एग्जैक्टली। उसमें एक व्यक्ति है जिसको रात में रास्ता पूछने के लिए कुछ लोग जो है, उसका कहना है कि कुछ लोग आकर उससे रास्ता पूछने के लिए उसको ले गए थे एक जगह पे, और वहाँ पर जो है 5 लोग थे टोटल। उसमें से 2 लोग रास्ते में चलते समय चले गए थे कहीं और बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने वो जब सो गए तो ये व्यक्ति उनके पास से उठ के भाग आया। इस टाइप की उसकी कहानी थी। तो इसकी पुष्टि की जा रही है कि कहानी की सत्यता क्या है। मुकदमा भी इस संबंध में कायम किया गया है। और बाकी जैसा कि बृजपुर धर्मपुर क्षेत्र लगता है, वहाँ पर तो एसडीओपी के माध्यम से और थानों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जंगलों में जो है पुलिस गश्त भी कर रही है। खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।